सोचो आप पानी के अंदर हो और अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हो। आप ऊपर देखते हो ये जानने के लिए कि सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन पूरे पैनोरामिक व्यू की बजाय आपको एक सर्कुलर विंडो दिखता है, एक कोन ऑफ विजन। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बेसिक प्रिंसिपल में है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का मुड़ना। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वाटर में, लाइट कितना मुड़ेगी ये दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर डिपेंड करता है। जब लाइट किसी एंगल पर वाटर में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिससे वो मुड़ जाती है। इस रिलेशन को स्नेल्स लॉ से डिस्क्राइब किया जाता है। लाइट जितने बड़े एंगल पर एंटर करेगी उतना ही ज्यादा वो मुड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। एक पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड लाइट पानी में एंटर नहीं करती, इसकी बजाय वो पानी की सरफेस पर ट्रैवल करती है। इस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पानी और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल लगभग 48.6 डिग्रीज होता है। इसका मतलब है कि कोई भी लाइट जो 48.6 डिग्रीज से ज्यादा एंगल पर पानी में एंटर करती है, वो वापस पानी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपकी आंखों में रिफ्रैक्ट नहीं होती। इससे कोन ऑफ विजन बनता है। पानी के नीचे से आपको ऊपर की दुनिया का एक सर्कुलर विंडो दिखाई देता है। ये विंडो कोन ऑफ विजन के अंदर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस कोन के बाहर की हर चीज रिफ्लेक्ट होती है, जिससे वो मिरर जैसी दिखती है। आप सिर्फ वही देख पाते हैं जो लाइट आपकी आंखों तक रिफ्रैक्ट होती है। तो एक कोन ऑफ विजन क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि कैसे लाइट के प्रॉपर्टीज हमारे आसपास की दुनिया के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, खासतौर पर जब हम अलग अलग एनवायरनमेंट्स में जाते हैं। अगली बार जब आप पानी के नीचे हो तो कोन ऑफ विजन याद रखना। यह अंडर वाटर रेलम के यूनिक ऑप्टिकल चैलेंजेस और वंडर्स की याद दिलाता है।